और इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट में बेहतर रिस्क मैनेजमेंट के लिए सेबी ने अहम प्रस्ताव सामने रखे हैं। क्या है ये प्रस्ताव, जानते हैं डिटेल में हमारे वरिष्ठ सहयोगी ब्रिजेश सर के साथ। ब्रिजेश जी बताइए। बिल्कुल, जैसा कि जी बिजनेस ने पहले भी बताया था कि इक्विटी डेरिवेटिव्स के नियमों में बड़े ओवरहॉल की तैयारी है, खासतौर पर वो पार्ट जो रिस्क मैनेजमेंट से जुड़ा है। तो उसके तहत ये सबसे अहम जो बदलाव का प्रस्ताव है ये है कि जिस तरह से ओपन इंटरेस्ट देखा जाता है कि पोजीशंस काउंट होती हैं, तो उनके बदले उन पोजीशंस में रिस्क कितना बिल्टअप है, इसके आधार पर ओपन पोजीशन देखी जाएगी और इसका जो नाम होगा, नया नामकरण होगा, वो होगा फ्यूचर इक्विवेलेंट ओपन इंटरेस्ट। तो ये एक अहम बदलाव है। इसका जो सबसे बड़ा फायदा होगा कि बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि किसी भी मतलब लिमिट में जाकर से स्टॉक बैन में चला जाता है। तो सेबी का ये मानना है कि ये जो नया आएगा ओपन इंटरेस्ट नापने का, इससे स्टॉक से बैन में जाने का जो है 90% चांस जो है वो कम होगा, जो खासतौर पर जो गलत तरीके से पोजीशन क्रिएट करके स्टॉक्स बैन में डालने की कोशिश लोग करते हैं। तो एक ये बड़ा बदलाव है। दूसरा जो बड़ा बदलाव है वो ये है कि जो मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट है उसका भी नया फॉर्मूला लाया जाएगा। उस फॉर्मूले के तहत ऐसा होगा कि फ्री फ्लोट का 15% या कैश वॉल्यूम का 60 गुना, यानी कैश मार्केट की एक्टिविटी के आधार पर ही मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट होगी। मतलब कैश में ऐसा नहीं हो कि कैश में एक्टिविटी नहीं है कुछ भी और डेरिवेटिव्स में उसके ऊपर बहुत ज्यादा एक्टिविटी की जा रही है, तो ये भी एक तरह से जो अनावश्यक गतिविधि होगी उसको उस पर रोक लगाने की कोशिश होगी। इसमें एक लेकिन राहत की बात ये भी होगी कि अगर कोई स्टॉक बैन पीरियड में है तो भी पोजीशन लिया जा सकेगा, बशर्ते वो पोजीशन जो है जोखिम को बढ़ाने वाली नहीं लेकिन जोखिम को कम करने वाली हो। दूसरा यह है कि जो सिंगल स्टॉक में इंट्राडे पोजीशन है उसकी मतलब उसकी इंट्राडे मॉनिटरिंग होगी और दिन में 4 बार मॉनिटरिंग करके क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस मैसेज भेजेंगे कि पोजीशन लिमिट कहां पर है। बहुत बार ऐसा होता है कि जो लिमिट होती है वो क्रॉस हो जाती है और चूंकि एंड ऑफ द डे मॉनिटरिंग होती है तो पता नहीं लग पाता और इस वजह से एक रिस्क बिल्टअप हो सकता है अगर मॉनिटरिंग ठीक से मॉनिटरिंग अगर शाम को मतलब एंड ऑफ द डे की जाती है तो ये भी एक अहम उपाय होगा। साथ ही म्यूचुअल फंड और एआईएफ जिस तरह के एक्सपोजर काउंट करते हैं, कंप्यूट करते हैं डेरिवेटिव्स में, तो उसकी कैलकुलेशन के तरीके में भी बदलाव की बात कही जाएगी कि ऑप्शंस में शॉर्ट लॉन्ग पोजीशन प्रीमियम पर नहीं बल्कि फ्यूचर इक्विवेलेंट फ्यूचर इक्विवेलेंट ओपन इंटरेस्ट के आधार पर जो है एक्सपोजर नापा जाएगा। साथ ही इंडेक्स फ्यूचर्स जो है उनकी भी लिमिट बढ़ाने का प्रस्ताव है। कोविड के टाइम पर इसकी एक लिमिट रखी गई थी, उस लिमिट को बढ़ा करके जो एंड ऑफ द डे लिमिट है वो 500 करोड़ से 1500 करोड़ करने का प्रस्ताव है। साथ ही इंडेक्स फ्यूचर्स के लिए जो है ये लिमिट 2500 इंट्राडे लिमिट जो है वो 2500 करने का प्रस्ताव है। जो नॉन बेंचमार्क इंडेक्स हैं उनमें जो वायदा कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं तो वहां मैनिपुलेशन की गुंजाइश कम करने के लिए भी इसके नियम बदलने का प्रस्ताव है, जिसमें यह कहा गया है कि ऐसे इंडेक्स में कम से कम 14 शेयर होने चाहिए और जो टॉप सबसे बड़ा शेयर होगा उसका वेटेज 20% से ज्यादा नहीं होगा। साथ ही जो टॉप 3 हैं उनका वेटेज 45% से अधिक नहीं होना चाहिए। इसका मकसद यही है कि किसी 1, 2 या 3 स्टॉक को मैनिपुलेट करके कोई काम मार्केट में नहीं कर पाए। इसके अलावा सिंगल स्टॉक के जो इंडिविजुअल लेवल पोजीशन लिमिट है उनमें भी बदलाव की बात कही गई है। इसका मकसद यही है वापस फिर से कि कहीं कोई गड़बड़ी की गुंजाइश जो है कोई मैनिपुलेट नहीं कर पाए। बहुत बार ऐसा होता है कि कम ओपन इंटरेस्ट होता है लेकिन मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट ज्यादा होती है जिससे गड़बड़ी की आशंका बनी रहती है। अब प्रस्ताव ये किया गया है कि मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट और फ्यूचर इक्विवेलेंट ओपन इंटरेस्ट दोनों को देख करके ही मार्केट सिंगल स्टॉक में मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट जो है वो देखी जाएगी। क्लाइंट और प्रॉप ट्रेडिंग और एनआरआईज के लिए मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट का 5% या फ्यूचर इक्विवेलेंट का ओपन इंटरेस्ट का 20%, इन दोनों में से जो भी कम होगा वो लागू होगा। और ब्रोकर अगर है जो क्लाइंट का और प्रॉप दोनों का करता है तो उसके लिए म्यूचुअल फंड के लिए मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट का 20% या फ्यूचर इक्विवेलेंट के 30% में से जो भी कम हो वही जो है लिमिट होगी।
तो इस तरह से अगर देखें तो कई सारे बदलाव जो है वो किए गए हैं। एक इंटरेस्टिंग चीज और भी कही गई है कि जिस तरह से कैश सेगमेंट में हम देखते हैं कि पोस्ट सेशन होता है और प्री सेशन होता है, वैसा ही प्री और पोस्ट सेशन इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट में भी लागू करने का प्रस्ताव किया गया है। ऑल